चरक संहिता पूर्वार्ध सूत्र स्थान 25वां अध्याय यज्ञपुरुषीय अध्याय टॉपिक अग्रय प्रकरण हम डिस्कस कर रहे थे। रेस्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्रय का अर्थ क्या है। यहाँ पे अग्रय का मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर। पूरी एक लाइन है, उसको यदि हमें सीमित करके एक शब्द में कहना है तो उसको यहाँ पे अग्रय शब्द से बताया गया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। स्वेदो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली यूजी और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, एक बार में याद नहीं होता, ये बार बार जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे ये आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम करना है। क्लियर है, कंटिन्यू करते हैं। स्वेदो स्वेदों के लिए यहाँ पे अग्रय दिया गया है मार्दव कराणाम। स्वेद क्या है, शरीर में मृदुता लाता है। मार्दव कराणाम, स्वेदो मार्दव कराणाम। व्यायाम के लिए अग्रय है स्थैर्य कराणाम। व्यायाम से शरीर में स्थिरता आती है, इसको याद रख सकते हैं। व्यायाम करने से शरीर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी आती है। व्यायाम स्थैर्य कराणाम। क्लियर है। नेक्स्ट है तक्रा अभ्यासो। तक्र का अभ्यास या तक्र का नियमित सेवन करना। ठीक है, इसके लिए अग्रय है यहाँ पे ग्रहणी दोष शोफ अर्शो घृत व्यापत प्रश्मनानाम। ठीक है, ग्रहणी दोष में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहणी दोष में तक्र का सेवन, शोफ में, अर्श में। शल्य की अगर आपने ओपीडी ज्वाइन की होगी इंटर्न्स में या फिर क्लिनिकल क्लासेस में तो वहाँ पे आपने देखा है परिकर्तिका हो या फिर भगंदर हो या फिर अर्श हो। ठीक है, इसमें आपको आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे तक्र मतलब छाछ पीने को ज़रूर कहा गया है। ठीक है, अगर याद होगा आपको वहाँ पे अगर आपने ज्वाइन किया है शल्य के ओपीडी तो। ठीक है, तो तक्र कहाँ पे इंपॉर्टेंट, तक्र का अभ्यास कहाँ है, ग्रहणी दोष शोफ अर्श घृत व्यापत। ये सेकेंड चैप्टर सूत्र स्थान में पढ़ के आए हैं आप। घृत व्यापत में तक्र का अभ्यास करने का कहा गया है। ठीक है, ग्रहणी दोष शोफ अर्श घृत व्यापत प्रश्मनानाम। इसी से मिलता जुलता एक और है क्रव्यान मांस रसाभ्यासो। क्रव्यान मांस मतलब होता है कच्चे मांस का रस का अभ्यास करना। ये किस में कहा गया है, ग्रहणी दोष में, शोष में, अर्शोघ्नानाम में। अर्श के लिए भी कहा गया है। ठीक है, तो एक जैसा क्या है यहाँ पे, ग्रहणी दोष यहाँ पे भी है तक्र में, ग्रहणी दोष यहाँ पे भी है। यहाँ पे है शोष, यहाँ पे है शोफ। ठीक है, अर्श यहाँ भी है, अर्श यहाँ भी है, तो जो अलग है उसको हम याद रखेंगे ताकि हमको एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो शोफ से आप याद रखेंगे। तक्र कहाँ हम पीते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं और वो हमको सोफे पे बिठा के तक्र देता है या छाछ पीने के लिए देता है, तो तक्र के लिए क्या है, शोफ। ठीक है, और क्रव्यान मांस के लिए है शोष। ठीक है, नेक्स्ट है तेल गंडुषाभ्यासो। तेल के गंडुष का अभ्यास करना या तेल के गंडुष को धारण करना। इसके लिए अग्रय है दंत बल रुचिकरणाम। दांतों को बल प्रदान करता है और रुचिकर बनाता है। ठीक है, तेल गंडुष अभ्यासो, तेल के गंडुष का अभ्यास करना, दंत बल रुचिकरणाम। ठीक है, यहाँ पे अरुचि दे सकता है, किसी प्रकार का भी ऑप्शन बना सकता है क्योंकि बहुत इजी, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजीली ये चीज़ याद हो जाएंगी, लेकिन इनमें जनरली 50-50 ऑप्शंस वाले आंसर्स दिमाग में चलते हैं, कन्फ्यूज़न होता है कि ये है कि ये है। तो इसको जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ये आपको अच्छे से याद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए अग्रय कम से कम कि नींद से भी उठा के कोई पूछे तो हाँ इसका ये है, ऐसा बिना डाउट के याद होना चाहिए। ठीक है, तेल के गंडुष का अभ्यास क्या होता है, दंत बल रुचिकरणाम, दांतों को बल प्रदान करता है और रुचिकर बनाता है। नेक्स्ट है सर्वरसाभ्यासो, सभी प्रकार के रस का अभ्यास। मतलब अगर आपका भोजन है तो वो बिल्कुल संतुलित भोजन है, इसमें षड्रस होने चाहिए। ठीक है, 6 रस का संयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भोजन क्या है, बलकराणाम। सभी रसों का अभ्यास कर रहे हैं अगर आप तो वो है बलकराणाम। एक रस का अभ्यास कर रहे हैं अगर आप ना, डेली अगर अम्ल रस ज़्यादा ले रहे हैं, डेली अगर मधुर रस ज़्यादा ले रहे हैं, तो लगातार एक रस का अभ्यास कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो वो है दौर्बल्य कराणाम, दुर्बलता लाता है। सीधी सी बात है, ये चीज़ें बहुत ईजीली दिमाग में छप जाएंगी अगर बार बार आप पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वरसाभ्यास हो, सभी प्रकार के रसों का सेवन, बल कराणाम, एक प्रकार के रस का सेवन, दौर्बल्य कराणाम। एकाशन भोजन, यदि एक टाइम पे भोजन कर रहे हैं आप, ठीक है, एकाशन भोजनम वो है सुख
परिणाम करणाम, ठीक है, वो क्या करता है, सुख परिणाम देता है। यथा अगन्य अभ्यवहारो, जितनी अग्नि है उतना आहार ले रहे हैं, तो वो है अग्नि संदुक्षणानाम, अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करेगा, या आपकी जो अग्नि है उसको अच्छे से संदुक्षण करेगा, उसको तृप्त करेगा, ठीक है। यथा अगन्य अभ्यवहारो, जितनी अग्नि है उतना अगर आहार ले रहे हैं तो अग्नि का संदुक्षण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है काल भोजन, यदि काल पे, समय पे भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज दोपहर में खाना खाया है कल दोपहर में खाना नहीं खाया है ना, 1-2 दिन चलता है, लेकिन अगर लगातार आप ऐसा, आपका जो रूटीन है वो उल्टा पुल्टा है ना, कि मॉर्निंग में कभी स्किप किया, फिर दोपहर में खाया, फिर रात में खाया, तो काल भोजन अगर आप कर रहे हैं तो वो आरोग्य कराणाम है, लेकिन काल पे भोजन अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अनारोग्य कराणाम है, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वेग संधारण अनारोग्य कराणाम, ये तो आप पढ़ते आए हैं सूत्र स्थान में, जो वेग नवेगान धारण ये चैप्टर है वहाँ पे देखा है। तो वेग धारण करने से क्या होता है, अनारोग्य कराणाम, ठीक है, आरोग्यता नहीं मिलती है, अनारोग्य कराणाम होता है वेग का धारण करना। आरोग्य कराणाम क्या है, काल पे भोजन करना आरोग्य कराणाम है। यदि आप किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप समय पे भोजन ही कर रहे हैं तो वो क्या है, आरोग्य कराणाम है। तृप्ति, तृप्ति क्या है, आहार गुणानाम, यदि भोजन कर रहे हैं और आपको तृप्ति मिल गई, हाँ बहुत आज बिल्कुल मन से खाना खाया है या आप बिल्कुल तृप्त हो गए भोजन से, ठीक है, मन का भोजन है बिल्कुल, ठीक है, तो वो तृप्ति से क्या होता है, आहार गुणानाम, जो आपने भोजन किया है उसका गुण बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तृप्ति आहार गुणानाम, जो आपने आहार लिया है उसका भोजन का गुण बढ़ जाएगा, तो तृप्ति का अग्रह है आहार गुणानाम। नेक्स्ट है अति मात्रासन, ये सब एक जैसे अग्रह हैं और इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। बार बार बोलने का अर्थ मेरा इसलिए है, इससे इरिटेट नहीं होना, ये बार बार मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अति मात्रासन, ज़्यादा मात्रा में भोजन करना, ठीक है, अति मात्रा में भोजन करना आम प्रदोष हेतु नाम, आम को बनाता है, ठीक है, आम को बढ़ाने वाला है या पचाता नहीं है, ठीक है। आम आप पढ़ के आए हैं फिजियोलॉजी में, मतलब क्रिया शारीर में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आम क्या होता है यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है शायद मेरे को। अति मात्रा में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो वो आम प्रदोष हेतु नाम है, ठीक है, आम को बनाने वाला होता है या आम को बढ़ाने वाला होता है। अनशन, भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, आयुषो ह्रास कराणाम, क्लियर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, अनारोग्य कराणाम, लेकिन ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। भोजन अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आयुष को ह्रास करेगा, जो आपकी आयु है उसको या आपका जो जीवन है उसको ह्रास करेगा, उसमें कमी लाएगा, उसकी क्वालिटी में या जो भी है ना। तो अनशन, भोजन नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, आयुषो ह्रास कराणाम। गुरु भोजनम, गुरु भोजन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। अति मात्रा और गुरु भोजन दोनों में अंतर है। गुरु मतलब ये है कि आपका हैवी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, और अति मात्रा का मतलब है यहाँ पे हैवी हो या फिर लाइट, दोनों है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि गुरु भोजन क्या होता है और अति मात्रा में भोजन, ये है आपकी क्वालिटी और यहाँ पे है क्वांटिटी, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और ये है हैवी डाइट ले रहे हैं, क्वालिटी हाई है इसमें, है ना। तो गुरु भोजन दुर्विपाक करणाम, ये पाचन करने में क्या होगा, कठिनाई होगी, इसमें पाचन इसका अच्छे से नहीं होगा। दुर्विपाक करणाम, पाक अच्छे से नहीं होगा अगर आप भोजन गुरु ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। गुरु भोजन दुर्विपाक करणाम, पाक करने में कठिनाई होगी इसको। अजीर्ण अध्यशनम, ठीक है, अगर पहले से अजीर्ण है, अपच हो रहा है, इनडाइजेशन, आपको पता है कि बॉडी सही नहीं है, डाइजेशन अच्छे से नहीं है, और फिर भी अगर आप खाना खा रहे हैं, अजीर्ण में खाना खाना, ये ग्रहणी दोष का निदान है, ठीक है। ग्रहणी के लिए निदान चिकित्सा में पढ़ के आए हैं अगर आप, निदान में भी और चिकित्सा में भी, दोनों में, कि ग्रहणी दोष जो होता है उसका पहला निदान यही है कि अजीर्ण है पहले से और उसमें हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो अजीर्ण अध्यशनम ग्रहणी दूषणानाम, ठीक है, ग्रहणी में अजीर्ण में यदि खाना खा रहे हैं तो ग्रहणी दोष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विषमासन, विषम आसन में अगर आप भोजन ले रहे हैं, ठीक है, कभी ऐसे बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से बैठ के नहीं खा रहे हैं, कभी लेट के खा रहे हैं या जो भी चीज़ है, ठीक है। तो विषम आसन में भोजन करना अग्नि वैषम्य कराणाम, ठीक है, विषमता यहाँ भी है, विषमता यहाँ भी है। फिर से एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। अति मात्रा में यदि भोजन लेते हैं, अति मात्रासन
आम बनाता है, अति मात्रा में आम बनाता है, ठीक है, अति मात्रा में आम बनाता है। अनशन, भोजन नहीं खाते हैं, आयु को ह्रास करता है। गुरु भोजन लेते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, पाक अच्छे से नहीं होगा, दूर विपाक है, ठीक है। गुरु क्या होता है, दूर विपाक है, ठीक है। अजीर्ण अध्यशनम, ठीक है, अजीर्ण में अगर खाना खाते हैं, ग्रहणी दोष होता है इसमें, है ना, ग्रहणी दूषणा नाम। विषमासन में करेंगे, अग्नि वैषम्यता, बिल्कुल बहुत ईजी है, अगर आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विरुद्ध वीर्यासनम, ठीक है। विरुद्ध वीर्यासनम मतलब विरुद्ध वीर्य अगर आप लेते हैं तो वो है निंदित व्याधिकरणाम। विरुद्ध वीर्य का अर्थ यहाँ पे है जैसे कि बहुत बार इसका एग्जाम्पल आया है, दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना है, दोनों का वीर्य अलग होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं विरुद्ध वीर्यासन। 2 अलग अलग भोजन है, इनके वीर्य अलग अलग है, ठीक है। तो इनको अगर हम साथ में मिला के खाते हैं, जो कि निंदित व्याधिकरणाम, इनको हम निंदा भी करते हैं कि दोनों का वीर्य अलग अलग है ना। तो ऐसे याद रखना, दोनों का वीर्य अलग अलग है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ऐसे किससे क्या होता है, निंदित व्याधिकरणाम, ऐसी व्याधि होती है जिसकी निंदा करनी चाहिए, ठीक है। स्त्री अति प्रसंग, यदि स्त्री के साथ अति प्रसंग करते हैं तो उसके लिए अग्रह है यहाँ पे शोष कराणाम। तो ये भी आपको कहाँ पे, राजक्षमा का निदान है ना। शोष व्याधि कहा जाता है राजक्षमा को, उसका एक निदान भी है। स्त्री अति प्रसंग, है ना, अगर स्त्री के साथ अति प्रसंग करता है कोई मनुष्य अगर, तो उसमें शोष या शोष व्याधि जो है, राजक्षमा जो है इसको कहते हैं अपन, वो व्याधि का निदान भी कहा जाता है। तो स्त्री अति प्रसंग के लिए अग्रह है शोष कराणाम, ठीक है। यहाँ पे आपको अनायुष्य कराणाम भी दे देगा। तो आपको याद रखना है कि अति प्रसंग से आयु का ह्रास नहीं होता है, शोष होता है, ठीक है। इसीलिए बार बार रिवीजन करना है, ताकि कुछ ऐसे जो ऑप्शंस होंगे जो आपको हमेशा ए और बी मतलब 50-50 ये है या ये है, 4 में से 2 तो आप काट लेते हैं, लेकिन 2 ऐसे होते हैं जिसमें आपको 100% कन्फ्यूज़न होता है कि अच्छा इन दोनों में से क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन ही एकमात्र उपाय है अग्रय। और मेनली अगर आप देखें सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें रिवीजन की ही कमी के कारण अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वो रिवीजन की ही कमी होती है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अयथा बल आरंभम, इसके लिए है प्राणोपरोधी नाम, प्राणों का अवरोध, ठीक है। ये जितना बल है उससे ज़्यादा अगर आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, प्राणों का अवरोध करता है। ये भी आप राजक्षमा में पढ़ के आए हैं, और जहाँ व्यायाम को डिस्कस किया गया है सूत्र स्थान में, वहाँ पे भी है अयथा बल आरंभम। जितना बल नहीं है उतना अगर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्राण के लिए घातक होता है। प्राणों उपरोधी नाम, प्राणों का अवरोध करता है, ठीक है। ये व्यायाम के लिए शब्द वहाँ पे यूज़ किया गया है, तो याद रखेंगे अयथा बल आरंभम। अगर बल नहीं है या फिर भी आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करता है, प्राणों का उपरोध करता है, प्राणों का अवरोध करता है। शोक के लिए कहा गया है शोक शोषणा नाम, ठीक है। शोक अगर है तो वो भी, अगर बहुत लगातार अगर कोई व्यक्ति शोकाकुल है, मतलब शोक से पीड़ित है, दुखी है, तो शरीर में शुष्कता आती है या शोष हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अग्रह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़े थोड़े अग्रह एक वीडियो में पढ़ते जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और वो चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।